नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां कार और बस में हुई जोरदार टक्कर, कहां शैक्षिक सेमिनार का आयोजन किया गया, किसने मतगणना स्थल पर पहुंचकर सुरक्षा का लिया जायजा, मृतक के परिजनों ने क्यों किया चक्का जाम, कहां चलाया जा रहा है वाहन चेकिंग अभियान और किसके अंतर्गत हुआ मेले का आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर, कार और बस की आमने सामने की जोरदार टक्कर। कार टक्कर लगने से यात्रियों में चीख पुकार मच गई। वहीं मौके पर पहुंचे मौजूदा लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद कार सवार युवकों को बाहर निकाला। गंभीर रूप से घायल कार चालक को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। थाना रजबपुर क्षेत्र में उडप्पी ढाबा की तरफ से जाने वाला जो गुजरौला को हाईवे का बाईपास जाता है, इस पर सिंगल साइड पे ही दोनों तरफ का ट्रैफिक चल रहा था, जिसमें दिल्ली की तरफ से आती हुई एक क्रेटा गाड़ी और अमरोहा डिपो की रोडवेज बस में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें क्रेटा गाड़ी का ड्राइवर बुरी तरह से स्टीयरिंग में फंस गया, जिसको क्रेन द्वारा निकलवाया गया है। सीएचसी जो है भेजा गया है और बचाव कार्य के लिए सब लोग लगे। प्राप्त सूचना के हिसाब से या दी गई तहरीर के क्रम में कार्रवाई की जाएगी। दोनों वाहनों को थाना पर ले जाकर खड़ा करवाया जाएगा। अमरोहा से सीनू संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा बांदा के वरिष्ठ विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में होटल एसएस रेजिडेंसी में अभिकर्ताओं के सम्मान में वित्तीय वर्ष के आखिरी माह में एक बहुत ही शानदार शैक्षिक सेमिनार का आयोजन किया गया। भारतीय जीवन बीमा निगम अपने कर्तव्य योगी अभिकर्ताओं की वजह से आज भारत में सर्वश्रेष्ठ बुलंदियों पर कायम है, जिस कारण आज सभी लोगों का इस पर अटूट विश्वास है। जीवन बीमा कराने की बात हो तो सिर्फ भारतीय जीवन बीमा निगम का ही नाम लोगों के सामने आता है। सर, आज ये जो भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इस कार्यक्रम का आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, ये भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा बांदा में स्थापित हमारे विकास अधिकारी श्री राजेंद्र कुमार जी के टीम मेंबर्स की मीटिंग थी और ये एक एजुकेशनल सेमिनार था। और इस एजुकेशनल सेमिनार में, इस शैक्षणिक संगोष्ठी में हमारे अभिकर्ता जनों को मार्च माह के विशेषता पे चर्चा की गई। निश्चित रूप से मार्च माह एलआईसी के नव व्यवसाय और सेवा प्रदान करने का बहुत ही सुंदर और सुनहरा अवसर होता है, क्योंकि इसमें कई हमारे पॉलिसी धारक आयकर में। सर, आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या कार्यक्रम है? आज ये जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, ये भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा बांदा के टीम 7057, जिसके विकास अधिकारी के रूप में मैं पिछले 15 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ, तो उसमें एक वार्षिक मीटिंग का आयोजन किया गया है शैक्षिक सेमिनार का, जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतर्गत जो भी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप में चर्चा की गई और जो अभिकर्ताओं के कार्य को प्रगति में आगे लाने के लिए मंडल कार्यालय द्वारा एवं शाखा कार्यालय द्वारा जो इन प्रतियोगिताएं जारी की गई हैं, उन प्रतियोगिताओं के बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई। अभिकर्ताओं को क्लब मेंबर के रूल, ताकि उनकी जो ये जो कार्यक्रम संपादित हुआ उसमें हमारे बांदा शाखा के विकास अधिकारी, जो कि बांदा शाखा के नंबर 1 है और सबसे बड़ी टीम उनके पास 108 अभिकर्ताओं की है, उनका आज यूनिट मीटिंग का संपादन हुआ है, जिसमें कि साल भर में जो कार्य हुआ है उसमें सभी अभिकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया और बाकी वित्तीय वर्ष में जो बचे हुए दिन में हमको बांदा शाखा को कहाँ ले जाना है, और राजेंद्र जी की टीम इसमें सबसे बड़ा योगदान कर रही है। बांदा से सीनू संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। भदोही जिले के चौरी थाना अंतर्गत बहुरा खुर्द बूथ पर थानाध्यक्ष चौरी द्वारा मतदान स्थल का निरीक्षण करते थानाध्यक्ष चौरी व अर्धसैनिक बल के जवान मौजूद रहे। भदोही से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट।
बुलंदशहर में मतगणना स्थल पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता, भाकियों नेताओं ने सुरक्षा के नजरिए से लिया मतगणना स्थल पर स्ट्रांग रूम का जायजा। भारतीय किसान यूनियन का दावा, कल से ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर मतगणना स्थल पर किसान डालेंगे डेरा। मतगणना खत्म होने तक भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता मतगणना स्थल पर मौजूद रहेंगे। मेरा नाम मांगेराम त्यागी है। त्यागी जी, आज आप मंडी परिसर में आए, क्यों आए हैं? ऐसा है, इस बार जो हमने मतदान किया है और दान जो होता है, जो हमने दान किया है, जिसके लिए किया है, हमारी ये इस बार रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं हम अपनी, कि जो दान हमने जिसके लिए किया उसी के पास पहुंचना चाहिए। ये नहीं कि उसका कहीं रास्ते में दुरुपयोग हो जाए। उसी के लिए आदरणीय राकेश टिकैत जी ने ये आदेश भी किया है अपने किसानों के लिए कि वो अपनी मशीनों की रक्षा करें, सुरक्षा करें, देखभाल करें, इधर उधर में घपला ना होने दें, और जहाँ के लिए दान किया गया, दान उसी उपयुक्त जगह पर पहुँचाने का काम भी किसान इस बार करेगा। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। दहेज के लिए मारपीट कर घर से निकालने एवं दहेज एक्ट की कार्यवाही हेतु आवेदन दिया था। आवेदन की जांच के दौरान दोनों पक्षों को आज थाने पर तलब किया गया और दोनों पक्षों को बिठाकर काउंसलिंग की गई। दोनों पक्षों को समझाइश दी गई तो दोनों ही पक्षों को आपस में समझौता हो गया। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। जफराबाद विधानसभा के सिरकोनी ब्लॉक के हुसेपुर गांव में एक वृद्ध महिला सुखराजी देवी जो चलने फिरने में असमर्थ थी, लोगों ने उस लकड़ी के तख्त पर लेटाकर बूथ तक ले जाकर मतदान करवाया। जौनपुर से सीनू संवाददाता KS यादव की रिपोर्ट। महाराजगंज के बृजमनगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत चौराहा में बबलू नामक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि पूर्व ग्राम प्रधान के साथ गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा बबलू के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। मौके पर पहुंचे CO फरेंदा सुनील दत्त दुबे ने परिजनों से बात की, दोबारा पोस्टमार्टम कराकर विवेचना के साथ उचित कार्यवाही का भरोसा दिया। इस दौरान 2 थानों की पुलिस बल मौजूद रही। घटना की जांच करने बृजमनगंज थाना पर पहुंचे महाराजगंज SP प्रदीप गुप्ता। परिजन का आरोप है कि सबका अंतिम संस्कार तब करेंगे जब हमें सभी नाम का जो है बनवा मिलेगा। हमको उसका हार्ड कॉपी मिल जाएगी। परिजन का आरोप है। परिजन कुछ भी दे सकते हैं, परिजन को थोड़ी रोक लेते हैं। तो पुलिस मतलब क्या करना चाहिए? हमने बताया, हमने जो एप्लीकेशन दी विवेचना में शामिल कर दिया। अब विवेचना तो करने देंगे ना, कि किसी को 302 में सीधे ही जेल भेज दिया जाएगा, तब ऐसा नहीं है। बिना विवेचना आप किसी को भी नामित करने का लाभ तो करने, मुझे करना तो क्या देर चला जाएगा। अच्छा, इस साक्षी तो देखा जाएगा वो आदमी कहाँ था, मौके पर था नहीं था, घटना में शामिल है, कोई कुछ उसने घटना की है नहीं की है। नहीं, जैसे गांव के लोग कह रहे हैं कि वो शाम के समय उसको बुला के ले गए थे वो लोग, और फिर क्यों नहीं, जब अगर कोई दुर्घटना हो गई तो क्यों सूचित नहीं किए हमको? जी जी, उनका सर ये 2 बिंदु है कि हमको FIR की हार्ड कॉपी दी जाए और जो संबंधित अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। अच्छा सर, मार्ग दुर्घटना का मुकदमा किस डेट में दर्ज हुआ सर? 5 को। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ इरफान अहमद की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिला के बंदरा प्रखंड से है, जहां पियर थाना क्षेत्र के हरपुर बांध चौक, बड़गांव चौक एवं हत्ता ओपी क्षेत्र के पेपरी सखौरा में सोमवार को पुलिस ने सघन वाहन जांच अभियान चलाया। इसमें वाहनों के कागजात, हेलमेट, डिक्की, ट्रिपल लोडिंग आदि की गहनता से जांच की। कमी पाए जाने पर कई वाहन चालकों के चालान भी काटे। इससे वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। पियर थानाध्यक्ष रवि कुमार गुप्ता और हत्ता ओपी प्रभारी कुमार अभिषेक ने बताया कि क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व्यवस्था और शराबबंदी को सफल बनाने को लेकर वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार ये अभियान चलाया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि आगामी होली को लेकर वाहन जांच अभियान से संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। खाचरौस क्षेत्र में समय आए दिन चोरी एवं आपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, जिस पर यदि समय रहते काबू नहीं पाया गया तो क्षेत्र में अशांति एवं आपराधिक गतिविधियां अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगी। अभी विगत कुछ दिनों से देखा गया है कि क्षेत्र में असामाजिक तत्वों के द्वारा
निम्नानुसार चोरी एवं आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया गया। पिछले दिनों रात्रि में जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर से शिक्षक की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। 4 दिन पूर्व खाचरौद में मोटरसाइकिल चोरी हो गई और रात्रि के समय उमराना रोड पर आए दिन लूटपाट होती रहती है। भाटखेड़ी ग्राम में चांद का फाटक पर मारपीट की गई और उनका मोबाइल भी छीन लिया। लगातार इस तरह की घटनाओं से क्षेत्र के लोग भयभीत हैं। आज संत समाज ने पुलिस कार्यप्रणाली को सुरक्षा को लेकर जिस तरह से सवाल उठाए हैं, तो क्या था मामला, किस तरह से? इधर कुछ दिनों से कुछ चोरी की घटनाएं हुई हैं और कोई ट्रक कटिंग की भी कोई शिकायत प्राप्त हुई है। उस संबंध में आज बगलामुखी आश्रम के अध्यक्ष जो हैं स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने ज्ञापन दिया है, जो मेरे द्वारा एसडीओपी खाचरौद को कार्रवाई हेतु भेजा गया है। एक्चुअली क्या है, विगत 5-2 दिन से जो है अपराधियों के हौसले बड़े बुलंद हैं और क्षेत्र में अशांति का वातावरण बना हुआ है। चोरी को लेकर काफ़ी वारदातें लगातार कंप्लीटिंग हो रही है। किसी के बिस्तर जलाए जा रहे हैं, किसी के मकान को पत्थर डाले जा रहे हैं और बाइक चोरी काफ़ी बढ़ गई है। और अनेक प्रकार के ऐसे गाड़ियों को लूटना है, जैसे रस्से काटना है, तो ये सब चीज़ें हमने अभी आज संज्ञान में अधिकारियों के लाई है कि इस प्रकार से जब दुख होता है कि जब एक सेंट्रल गवर्नमेंट के विद्यालय परिसर नवोदय विद्यालय से एक बाइक चोरी गई और क्षेत्र में हमारे यहाँ पोपंडिया परिवार में एक अशोक पोपंडिया करके है बालक, उसकी बाइक चोरी गई, तो वो सब हम संज्ञान में लाना। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटपा की रिपोर्ट। खाचरौद जन शिक्षा केंद्र से आदर्श कन्या उमावी खाचरौद के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक व माध्यमिक शाला के शिक्षकों द्वारा टीएलएम मेले में अपने अपने टीएलएम की प्रस्तुति दी गई, जिसमें प्रत्येक शाला से 3 टीएलएम जिसमें भाषा, गणित, विज्ञान के साथ में लेकर आए। इस कार्यक्रम में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी मेले का अवलोकन किया गया व समस्त शिक्षकों के द्वारा बनाई गई टीएलएम की सराहना की गई। कितने बच्चों को शाला अंतर्गत प्रत्येक शाला में जो टीएलएम निर्माण हुआ था जो 4 तारीख को, तो वहाँ स्कूल के सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। जन शिक्षा केंद्र स्तर पर क्योंकि दूरी अधिक है शालाओं की, तो जो स्थानीय आसपास के स्तर पे जो शाला जो नज़दीक पड़ती है वहाँ के बच्चे आ रहे हैं और टीएलएम का अवलोकन करेंगे। ये अपनी प्रदर्शनी शाम को 4 से 5 बजे तक चलती रहेगी। शिक्षक अपने स्तर पे बच्चों को लाके इस प्रदर्शनी का अवलोकन कराएंगे। आपका शुभ नाम? आशीष कुमार जोशी। सर, जन शिक्षा केंद्र द्वारा आज यहाँ पे मेले का आयोजन किया गया था, क्या पूरा मामला है? ये राज्य शिक्षा केंद्र के उद्देश्य है कि टीएलएम मतलब कम लागत की जो वस्तुएं बनाना जिससे बच्चों को अधिगम हो जाए, ऐसी चीज़ जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिनसे समझ में जल्दी आ जाए और वो सस्ती भी हो। भारी चीज़ें, महंगी चीज़ें से नहीं, वहीं पर उपलब्ध साधनों से संसाधनों का उपयोग करके हम जो है बच्चों को अधिक से अधिक ज्ञान करा सकते हैं। इसके लिए दिनांक 4 से विद्यालय स्तर पर 4। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटपा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।